सामने ही छोर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार है। 3-4 महीनों से कूड़ा का बहुत दिक्कत है। डस्टबिन रहती थी तो इतना प्रॉब्लम नहीं थी, इतना प्रॉब्लम अब हो गई। शौचालय की दिक्कत ये है कि हम लोग जाते हैं शौचालय में तो 1 घंटा लाइन लगा के 2-2 घंटा रहते हैं। ड्यूटी के लिए यहाँ मजबूर होते हैं। कुछ भी नहीं है मैडम, यहाँ पानी का लेवल का बड़ा हाल है। पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है। बाहर आप देख रहे हो ओपनिंग गेट पे कितना कूड़ा है, उसको महीने महीने हफ्ता भर में उठता है। सब फेक मैडम, कुछ भी नहीं है। 2500 बोले वो नहीं मिले, जहाँ जोगी वहाँ मकान वो नहीं मिले, गरीबों की पॉलिसी के लिए बोला वो नहीं मिला। बीजेपी ने सब झूठ बोला, हमने बहुत अच्छा विश्वास करके बहुत किया था। अगर ये पानी अभी में दिया जाए पीने के लिए तो आप कहोगे कि हम ये पानी जो है हमें पैसे लग रहा है, अच्छा पानी नहीं लग रहा। लोग बाग खरीद के पानी पी रहे, कितना खरीद के पिएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक ऐसी जगह पर हम पहुंचे हैं जहां पर आपको काफी बड़ी इमारतें, सरकारी इमारतें पास में दिखाई देंगी, लेकिन वहीं पर एक छोर ऐसा भी नजर आएगा जिस में बिल्कुल भी जो विकास है या जो प्रगति है वो नजर नहीं आता। आपको दिखा दूं मैं यहाँ पर कुछ ही दूरी पर, यहाँ से आप देखेंगे तो बड़ा प्रगति मैदान है जिसमें आए दिन बड़े इवेंट्स का आयोजन होता है और भी सरकारी इमारतें मौजूद हैं। उसी से कुछ ही दूरी पर आकर यहाँ पर ये कैंप जो है, इसका नाम है जनता कैंप। सामने ही छोर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार है और शौचालय, हालांकि अभी यहाँ पर बनाए गए पक्के जो शौचालय हैं वो नहीं है, लेकिन इन्हें लगाया गया है ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो सके। इस कैंप में ही हम जाएंगे और यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे बातचीत कर ये पता करेंगे कि आखिर विकास यहाँ पर कितना पहुँचा है। देखिए, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहीं से जनता कैंप की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे संकरी और पतली गलियों में जो ये पूरा कैंप है वो बनाया गया है और लगभग यहाँ पे 500 से 600 झुग्गियाँ हैं। उनमें रहने वाली आबादी बहुत ज़्यादा है। ऐसी जानकारी है कि यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनका अलग अलग तरीके का रोजगार है और बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप डस्टबिन को लेकर शिकायत कर रही हाँ, अरे वहाँ 3-4 महीनों से कूड़ा का बहुत दिक्कत है। डस्टबिन रहती थी तो इतना प्रॉब्लम नहीं थी, इतना प्रॉब्लम अब हो गई। माड़वा जी ने देखो लेटरिन रखवा दिया, साफ सफाई करवा दिया, नाली का सब कुछ सुविधा, सब चीज की है। कूड़े की सुविधा नहीं है, बस कूड़े वहाँ बदबू बहुत ज्यादा है। अब वो लोग जो बोल रहे हैं वो लोग गलत बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं हम लोगों को यही है कि वहाँ कूड़ादान, 1-2 कूड़ादान आ जाए, हम लोगों के लिए वही सुविधा चाहिए बस। तो वैसे वो साफ होता है कूड़ा? हाँ, अब चौथे पचे गाड़ी आती है ले जाती है कूड़ा, दूसरे तीसरे दिन हाँ गाड़ी आती है ले जाती है। लेकिन वैसे कोई विकल्प नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, कहीं और फेंका जाए या फिर नहीं, वही तो एक निकलने की जगह है और जगह ही नहीं कहीं। तो वो सारी गंदगी तो कैंप के अंदर भी आ जाती है? तो आएगी, यही जगह हवा चलेगी तो आएगी। बच्चे आप लोगों के कहाँ जाते हैं यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए? बच्चे पढ़ते नहीं है, काम हम ड्यूटी करने ऐसे जाते हैं। छोटे बच्चे? छोटे है ही नहीं हमारे पास तो। आपके पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे और तिलक मार जाते हैं, पंडाल रोड जाते हैं, कोई दिल्ली पब्लिक जाता, कोई कहीं जाता है, ऐसे से बच्चे। तो आसपास में सुविधा है? हाँ, तिलक मार है, काका नगर है, पंडाल रोड है, बगली में तो है सुविधा है सारी। और स्वास्थ्य के लिए अगर बीमार हो आप यहाँ है ऐसे छोटे मोटे, नहीं ज्यादा नहीं है, और लेडी हार्डिंग है, सफदरगंज ऐसे सब है, सब चीज अस्पताल। वैसे कोई खास डिस्पेंसरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। भैया, कैसी सुविधाएं हैं आपके कैंप में? ठीक है, सही है, सब सही है। काम वगैरह कैसा चल रहा है यहाँ पर? काम वगैरह ठीक ही ठाक चल रहा है, बस थोड़ा पानी की सुविधा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। पानी कैसा, पीने वाला? हाँ, पीने वाला बहुत गंदा पानी आता है। 2 दिन सही आएगा तो 4 दिन खराब आएगा। तो क्या लगा हुआ है, पाइपलाइन बिछी? हाँ, पाइपलाइन बिछी, पीछे से आई है पाइपलाइन। तो कैसे फिर आप लोग कैसे खरीदते हैं फिर, और क्या खरीद के पीते हैं। पहले कभी खरीदते नहीं थे, अब खरीदना पड़ रहा है। हमेशा रोज ही रोज खरीद के पीते, वो पानी पीते ही नहीं है। हाँ, तो पानी की व्यवस्था वैसे जो पाइपलाइन लगी है उसको कितना टाइम हो गया? काफी टाइम हो गया, काफी टाइम। पहले नहीं आता था खराब पानी, कभी नहीं आता था, अब आने लग गया पानी खराब। पहले गंदा नहीं आता? नहीं, पहले नहीं आता था गंदा पानी, अब गंदा आता? हाँ अब गंदा आता है। कल रात में गंदा पानी आ रहा था। हाँ।
तो ऐसे आप लोग नहाने धोने में, काम करने में? हाँ वो सबके लिए तो ठीक है, कर लेते हैं उसी से, क्या करें। अब गंदा पानी आ रहा है तो मतलब बदबू तो नहीं मारता उतना, लेकिन कर लेते हैं। हाँ 15 दिन 1 महीना से तो सही आ रही है, नहीं तो महीना में 4 छौक गंदा आएगा तो एक बार सही आएगा। और शौचालय के सब खरीद के पी रहे हैं हम लोग पानी। शौचालय के तो दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है। शौचालय की दिक्कत ये है कि हम लोग जाते हैं शौचालय में तो 1 घंटा लाइन लगा के 2-2 घंटा रहते हैं। ड्यूटी के लिए यहाँ मजबूर होते हैं, ड्यूटी वाला आदमी परेशान है, बनाना खियाना, वहाँ लैट्रिन में जाओ तो 2 घंटा लाइने में लगे रहो। अच्छा, तो वैसे कितने लगाए गए हैं अभी? ये तो पानी कभी आती है कभी नहीं आती है, टेम्पररी बना दिया गया है बस। जी। मतलब काम चलाओ, आप लोग घंटों तक 2-2 घंटा लाइन में लगे रहते हैं हम लोग। वैसे पक्के शौचालय कितने हैं? है भी या नहीं है? है 10 है, तो 10 में है तो 5 जेंट्स के 5 लेडीज के हो गई। अच्छा, लेकिन आबादी ज्यादा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर आबादी के लिए, हाँ आबादी यहाँ ज्यादा है इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है आदमी। जैसे किराएदार मार बसा रखे हैं, जिनका मकान है अपना किराएदार दुनिया भर बसा रखे हैं, लैट्रिन में जा तो जगह नहीं है, लैट्रिन में जा तो आदमी भीड़ लगी रहती है, 2-2 घंटा लग जाता है आदमी के। क्या नाम है आपको भैया? मेरा नाम राकेश राणा है। राकेश जी, कैसी अभी कैंप के अंदर सुविधाएं दी जा रही है? कुछ भी नहीं है मैडम, यहाँ पानी का लेवल का बड़ा हाल है। पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। गाड़ी भी आती थी डॉक्टरों की। बाहर आप देख ही रहे हो ओपनिंग गेट पे कितना कूड़ा है, उसको महीने महीने हफ्ता में उठता है। MLA साहब को कोई राउंड का पता नहीं है कब आ रहे हैं कैसे है ना। हमारे को सुविधा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल भी हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कितनी दूरी की रेंज पे है हॉस्पिटल से 15-30 किलोमीटर पड़ता है। तो आपात स्थिति में कैसे करना है? अपना कोई व्हीकल लेना पड़ता है या फिर अदर्स पास ऑटो करना पड़ता है। बाहर साधन मिल जाते हैं आसानी से? हाँ, अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल मिलता है साधन, बहुत मुश्किल मिल जाती है। यहाँ पर साधन का अलाउ नहीं है कहीं भी। तो ये जो कैंप है, जैसे जहाँ झुग्गी वही मकान की बात की गई है, वो आप लोगों को मकान के उसमें दायरे में आते हैं? सब फेक मैडम, कुछ भी नहीं है। 2500 बोले वो नहीं मिले, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वो नहीं मिले, गरीबों की पॉलिसी के लिए बोला वो नहीं मिला। बीजेपी ने सब झूठ बोला। हमने बहुत अच्छा विश्वास करके बहुत किया था, हमने मोदी जी को देखकर, पर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं मिली। तो मतलब सरकार आपके पसंद की बनी है? सरकार हमारी पसंद की बनी है पर काम नहीं हुआ। तो हो सकता है काम हो रहा हो, जब तक होगा मैं, मैडम अब तो प्रधानमंत्री भी चेंज हो जाएगा तो आगे कौन कर सकता, काम हो जाएगा। तो आपका मानना है, नया काम करेगा। तो आपका मानना है कि जब तक प्रधानमंत्री है तब तक ही बीजेपी काम करा सकती है? जब ही तक काम हो सकता है जब प्रधानमंत्री है। मोदी जी के हटने के बाद में जो सरकार बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जो आज मुस्लिम पक्ष भी, हर पक्ष जो मोदी जी को चेहरा जानता है, मोदी जी हट गए जो सरकार खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और गारंटी सही, मुसलमान एक बंदे ने सही कहा था 2028 के अंदर इस देश पे राज मुसलमान का ही आएगा। प्रधानमंत्री भी मुसलमान का होगा और राष्ट्रपति मुसलमान का होगा, क्योंकि मोदी जी जाना तो खत्म हो चुका सब कुछ। अब कुछ मार्केट में कुछ है ही नहीं। आज मोदी जी का चेहरा है तो दिल्ली में दूर दूर तक बच्चे भी जानता है मोदी जी। अब कल दूसरा कोई नया आता है तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो बीजेपी के तो और भी बड़े बड़े चेहरे हैं ना? मैडम बड़े चेहरे हैं, वो बड़े चेहरे अम्बेसडर हैं सारे, वो अम्बेसडर है। अमित शाह हैं, वो अच्छे खासा अम्बेसडर है फॉर्चून कंपनी के। राजनाथ जी हैं, वो जहाज उड़ाने में बिजी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी आ नहीं सकते, तो चौथा कौन? शिवराज चौहान जी को उन्होंने कृषि मंत्री बना के गाँव में डाल दिया, और कोई चेहरा बचा? अब एक चेहरा जो हमको पता पसंद है और जो हम चाह रहे हैं, नीतीश गडकरी, वो अगर दिल्ली में आके मुख्यमंत्री बनते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन आ जाएगी। मोदी जी के टक्कर के बंदे बिल्कुल। आज दिल्ली वाले को गांव से उन्होंने 10 मिनट में जोड़ दिया। आज हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए जो हम 4 से 5 घंटे के लिए हम जयपुर, बिहार, बॉम्बे, हम हर जगह घूम के आ जाते हैं। नहीं तो पहले ट्रेन में जाना पड़ता था, सफर करना पड़ता था, अब हम ऑन बाइक रोड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोदी जी के हटने के बाद में दिल्ली बिल्कुल बिजी हो जाएगी। दूसरे पक्ष का हमारे पे इतना प्रभाव पड़ जाएगा बहुत ज्यादा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ मुमकिन नहीं है। तो मतलब अगर राजा बदल जाए तो प्रजा का हाल बेहाल होगा, चाहे सरकार या वही रहे। ये तो मैम कॉमन सेंस है कि ये तो राजनीति से चलता हुआ आया है, प्राचीन काल से चलता हुआ आया है। जब बड़ा ही नेता राजा मर जाएगा तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा को पता है ना कि मुझे डर लग रहा है, कौन बैठेगा, क्या होगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। ये तो विपक्ष वाले भी जानते हैं, बड़े बड़े छह नेता भी जानते हैं, इनकी पार्टी वाले भी जानते हैं कि अगर कल को कोई दूसरा बन गया वो क्या काम कराएगा।
तो मतलब अगर प्रधानमंत्री जी पर जैसे आपने विश्वास जताया अच्छे दिन का, लेकिन आप लोगों के बीच में तो नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने अच्छी काम किए हैं और ये जो कह रहे हैं कि सब्सिडी कम किए हैं, हर चीज कम किए हैं। आज जो हमारा गैस सिलेंडर जो आ रहा इसमें न सब्सिडी किसी को मिल रहा है न कुछ गैस के लिए कम हुआ है। 853 रुपए का है, इसमें 1 रुपए का कहीं कमी नहीं आई है। बोले कि 22 तारीख से पिछले महीने में ही कम हो जाएगा। अभी तक कुछ कहीं पे कोई चीज का वो नहीं है और यहाँ पे उतना विकास नहीं हुआ है। अगर ये पानी अभी तुम्हें दिया जाए पीने के लिए तो आप कहोगे कि हम ये पानी जो है हमें कैसे लग रहा है, अच्छा पानी नहीं लग रहा। लोग बाग खरीद के पानी पी रहे हैं, कितना खरीद के पिएंगे। और ऐसी नहीं है कि यहाँ की एक घर में कम से कम 40 लीटर पानी न खपे पीने खाने में और खाना बनाने में। अब इस गंदे पानी को कहाँ तक पीता रहेगा। आप लोगों के घरों में लेकिन टोटियां हर जगह लगी हुई। टोटियां लगे, टोटियां लगने से क्या मतलब है, जो इसमें पानी ही सही नहीं आएगा। आपको ये भर के दिया जाए कि आप पियो तो आप खुद ही नहीं पीने को राजी हो रहे हो, तो इसमें पब्लिक की जनता जो है मरी तो रही और क्या कर रहा है। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे हमारे पंडारा रोड में जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में है जी। तो वहाँ की कैसी व्यवस्था है कुछ बताते हैं? वहाँ की व्यवस्था अब वहाँ पे देखने के बाद व्यवस्था को पता लगेगा। हमारे स्कूल में उतना अभी पढ़ाई नहीं हो रही, इस समय डाउन पड़ा हुआ है। कैसे पढ़ाई होती है स्कूल में? केजरीवाल के सरकार में अच्छी टीचर आते हैं समय पे? हाँ। और बाकी बैठने की व्यवस्था कैसी है, बेंच वगैरह सब कैसे? हाँ, सारी बेंचेस है और बड़ी बड़ी भी बहुत सारी बेंचेस हैं। एक क्लास में 34 से 35 बेंचेस है। 34 से 35 बेंचेस। हाँ। मिड डे मील भी आता है? हाँ, खाने के रोज लिए आता है, डेली। कैसा आता है खाना? अच्छा होता है? अच्छा होता है। तो आपका स्कूल मतलब दिखने में और सुविधा में हर चीज में अच्छा है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। टीचर पढ़ाते हैं? हाँ। जाते हो पढ़ने? हाँ। छुट्टी तो नहीं मारते? नहीं, नहीं। कैसे ट्यूशन भी लेना होता है अलग से? ट्यूशन नहीं पढ़ता मैं। ट्यूशन नहीं पढ़ते, स्कूल में पढ़ते? हाँ। तो चलिए इसी कैंप में थोड़ा और आगे जाएंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कैंप की अगर हम बात करें तो ये क्योंकि प्रगति मैदान के पास पर ही मौजूद है और G20 जब हुआ था उस टाइम पर ऐसे कई सारे जो मकान थे उन्हें हटाया भी गया था और कुछ को ढका भी गया था। फिलहाल इन कैंपों की जो सुविधा है उनको बेहतर बनाने की बात की गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कैसी है वो जानेंगे। देखिए कैंप के अंदर अगर बात करें तो सुविधाओं को लेकर कुछ का ये कहना है कि अच्छी हैं और कुछ का कहना है कि कुछ चीजों में दिक्कतें हैं। पानी कैसा आ रहा है? सही आ रहा है। सही आ रहा है? पीते भी सही है? नहीं, पीते नहीं है, कभी कभार गंदा आता है। बना लेते खाना वाना, खाना बना लेते हैं। पीने के लिए दूसरा मंगाते हैं। मतलब पीने योग्य नहीं है पानी? नहीं, बदबू आती है थोड़ा, मतलब ब्लीच जैसा आता नहीं है, ब्लोचन जो डाल देते हैं उसकी महक आती है पीने में। पेट में दर्द होने लगता है। अच्छा। पीने से। तो कब से ये जब से लगा, जब से है ऐसा। तो टूटियां कब लगी आप लोगों में? अभी हुआ 1.5-2 साल हुआ। 1.5-2 साल। यहाँ पर आप लोग शौचालय कैसे व्यवस्था है? कैसे शौचालय सुबह सुबह जाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है। नंबर तो कम है या फिर कैसे? नहीं, भीड़ तो बहुत रहती है, कम से कम आधा 1 घंटे खड़े रहो वहाँ पे जाकर, तब जाकर नंबर आता है। हाँ। तो मतलब शौचालय की दिक्कत है? हाँ, शौचालय की दिक्कत है। पीने का पानी गंदा आता है? गंदा आता है। हाँ। तो ये देखिए कि ये राजधानी दिल्ली और दिल्ली का जो कैंप है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हर घर पे टूटी की व्यवस्था जरूर है, लेकिन इन टूटियों में जो पीने का पानी है वो आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक महिला यही कह रही है। पीने का पानी कैसा आता है? पीने का पानी तो हम सब पीते नहीं, मंगाना पड़ता है जी। काफी दिन से मंगाना पड़ता है। क्यों? पानी गंदा आता है क्या? कभी कभी गंदा, कभी कभी साफ आवत है। तो खरीद कर पीते हैं? कब से वैसे
गंदा आना शुरू हुआ है या अरे गंदा तो बहुत दिन से आ रहा है, 2-2.5 साल होएगा। तो ये जो पानी आता है इसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं? करते हैं, खाना बनाते हैं, बाकी सारा काम करते हैं। पीने वाला पानी सिर्फ पीने के लिए मंगाते हैं, बाकी सारा काम करते हैं इसी से। हाँ। और ये आपका जो शौचालय है इसकी क्या व्यवस्था है? अरे शौचालय का क्या बताऊं, जैसे है ठीक ही है। एडजस्ट तो उसी में कर रहन है, बाहर तो जा नहीं रहन है, तो जैसा है ठीक है। कैसा एडजस्टमेंट मतलब? अरे एडजस्टमेंट इतनी बड़ी जुग्गी है। और कहा थी 4 ठोरे है, डब्बा रखा है, जिसे डब्बा में जाना होता है वो डब्बा में जाता है जिसे उसमें जाना होता है उसमें जाता है। तो मतलब आपकी आबादी जितनी है उसके हिसाब से शौचालय कम बनाए गए हैं। पानी की व्यवस्था है वहाँ पर? पानी की व्यवस्था फुल है, शौचालय में पानी की व्यवस्था? हाँ फुल है, पानी नहीं कम होता है। तो कैसे लाइन लगा के जाते हैं कैसे? लाइन तो लगाने पड़ेगा, दिन में जाओगे तो नहीं लाइन लगाना पड़ेगा, सुबह शाम जाओगे तो लाइन तो लगाने पड़ेगा। तो पक्के शौचालय नहीं बनाए हैं यहाँ पे? वो तो पक्का ही बना है, 4 ठोरे कहीं बना है, पक्का है। लेकिन संघर्ष है। मेडिकल सुविधा कैसी है आप लोग यहाँ पर? मेडिकल यहाँ कहाँ है, कुछ भी नहीं है। मेडिकल के लिए कुछ भी नहीं है तो कहाँ जाते हैं अगर बीमार हो तो? भोगल होएगा, बाहर से लाते हैं, नहीं और कहीं दिखाते हैं। अब यहाँ 2 डॉक्टर हैं छोटे छोटे, आप लोगों के बीच के ही। वैसे कोई सरकारी यहाँ नहीं है, कोई डिस्पेंसरी जैसे? नहीं है डिस्पेंसरी। तो आपात स्थिति हो जाती है, इमरजेंसी में कैसे इलाज होता है? अरे इमरजेंसी में होता है तो लेके जाना पड़ता है ना। अब कोई बीमार पड़ेगा देखेगा थोड़ो, तो जाना ही पड़ेगा ना। जिसके पास पैसा है प्राइवेट दिखाएगा, नहीं पैसा है तो सरकारी भागा जाता है। तो देखिए दिल्ली की संकरी गलियों में आपको एक ऐसी ही झलक देखने को मिलती है जहां पर इस तरह की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो नजर आती हैं। दीवारें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर छोटी बड़ी हैं और लोग इन्हीं पतली और संकरी गलियों में रहते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो चुनावी माहौल में खासकर अगर सबसे बड़ा कुछ नज़र आता है तो वो यहीं के लोगों का मतदान नज़र आता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा नारा, जहां झुग्गी वहीं मकान और वहीं पर तमाम सुविधाएं। क्या है? तो बदलती दिल्ली की बात की गई थी, बदल रही है? बदल रही है और गड्ढे में जा रही है। और गड्ढे में जा रही है। तो देखिए ये आप देख रहे थे कि कैसे जो यहाँ की तमाम सुविधाएं हैं, यहाँ पर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनके बारे में जानकारी दी। हालांकि कुछ सुविधाओं को लेकर नाराजगी जरूर जाहिर की है, लेकिन कहना है कि स्थिति पहले से थोड़ी सी अगर बात करें तो उनमें सुधार नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मांग को यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है जनता कैंप को लेकर, और जिस तरह के वादे झुग्गी और झोपड़ियों के लिए किए गए थे वो धरातल पर आपको क्या लगता है कितने सही नजर आ रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।